सो हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त अतुल एंड वेलकम टू आवर सीरीज 1 मिनट भाई, जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस करते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ इसी टाइप का है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक ऐसी राइवलरी है जो देश भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज भर हम सिर्फ क्रिकेट और जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम एक इंडियन सिटीजन से जानना चाहेंगे कि वो अपने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक राइवलरी नहीं, एक कॉन्वर्सेशन। Since our segment is India and Pakistan, what do you think about Pakistani? What do I think about them? They are neighbors and mostly ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा, लेकिन हाँ, they're good people. Again, They are good. They are good. they're good people. Basically हमारे पड़ोस में हैं, plus they were a part of us in the past, and later they have actually gone on to partition. So I guess that's the reason why we talk about Pakistanis a lot, is because एक होता है ना बड़े भाई छोटे भाई वाला competition, पापा और बेटे वाला, तो वो चलता रहता है कि पापा बेटे तो. And then there is no fault of theirs, right? Not at all. अब वो पार्टीशन होना था, वो हो गया, कुछ वहाँ चले गए, कुछ यहाँ आ गए। Exactly. सो इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्रीज अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं, बट एक म्यूजिक और कल्चर है जो हम लोगों को साथ में लाता है। आपको क्या लगता है कि म्यूजिक आगे जाके इन दोनों कंट्रीज को साथ में ला सकता है? म्यूजिक डेफिनेटली इंस्पायर्ड है दोनों तरफ। लाइक पाकिस्तान में भी जो म्यूजिक है वो इंडिया से इंस्पायर्ड है, इंडिया में जो म्यूजिक है वो वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो म्यूजिक में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, तो इट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आप कुछ भी बना Agreed. सकते हो। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बाउंड्री देयर। I think music connects the two countries very well because we have artists like Atif Aslam, Nusrat Ali, Fateh Ali Khan. These artists mean a lot to us. Even when they are Pakistani, but they mean a lot to us. So that has connected us. ट्रू, अग्रीड। तो जैसे हमारा पंजाबी कल्चर है, जो हमारे पुराने पंजाबी ऑलमोस्ट सारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बिलाल एंड इरफान खान, सारे हमारे पाकिस्तान से हैं। दे बेसिकली स्टार्टेड द वेव ऑफ this DHH and rest of the Punjabi artists, and even when back in the time जो हमारा पंजाब एक सेम स्टेट, तो वहाँ पे हमारे कई सारे कल्चर, जो भी हमारे इंडिया के कल्चर, पाकिस्तान का जो पुराना कल्चर बहुत मिक्सड अप था। तो बेसिकली आई एम सेइंग इज कि हाँ, काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। Music is a universal language, by the way. Yes. So it connects not only India and Pakistan. I think it connects the whole world because ला कासा दे पेपल कोई भी नहीं समझता, बट देखते सारे लोग हैं। करेक्ट। आपको क्या लगता है, म्यूजिक विल प्ले अ पार्ट और इज प्लेइंग अ पार्ट इन ब्रिंगिंग द टू कंट्रीज टुगेदर? इट डज, बिकॉज मेरे हिसाब से म्यूजिक इकलौता ऐसा आर्ट है, वन ऑफ द वेरी फ्यू, बिकॉज हम जब बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो उर्दू इज़ अ वेरी वेरी फॉन्ड लैंग्वेज। व्हेन यू टॉक अबाउट रोमांस, कहते हैं कि फ्रेंच और उर्दू दो ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसमें अगर लोग बात करते हैं ना, यू जस्ट फॉल इन लव। तो मैं पर्सनली हसन रहीम को सुनता हूँ अ लॉट। आई लिसन टू यंगस्टर्स, I also listen to Divine Bohemia, I also listen to Sonu Nigam, Anu Malik and guys like that. तो म्यूजिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ में कम्पीट नहीं कर सकता, एंड आई वुड इवन से दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एंड आर्ट, क्योंकि वहाँ से बहुत टैलेंट आता है। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट रियली ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, बिकॉज ये सब होने के बाद भी यू सी आर्टिस्ट लाइक बोहेमिया, तो बोहेमिया आपको इंडिया में भी मिलेगा, बोहेमिया आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया मना कर रहा है, बट ऐसा होता है कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो गानों में या चीज़ें ऐसी बोल देते हैं, उसकी वजह से उनको मना कर दिया जाता है। सो कोक स्टूडियो इंडिया, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, बवाल हो जाएगा। आई लाइक जैसे सॉन्ग्स लाइक पसूरी आपने सुना होगा, बहुत सारे गाने, आफरी, देयर लॉट ऑफ सॉन्ग्स। मतलब पाकिस्तानी कोक स्टूडियो इज आल्सो वेरी गुड। मतलब शाउट आउट टू पाकिस्तानी कोक स्टूडियो यार, अमेजिंग। बट हमारा भी कम नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। लाइक वी हैव गाइस लाइक विशाल एंड शेखर, भाई साहब आप उनके गाने सुनो, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार, लाइक द लिस्ट गोस ऑन। आपको क्या लगता है, ये जो आर्टिस्ट वगैरह हैं अभी जो पॉलिटिकल फंदों में फंस चुके हैं, बिकॉज वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ नहीं आ पाते और यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ नहीं जा पाते हैं, आपको लगता है इससे हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं? आई डोंट थिंक आर्ट में भी कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए, बट वो पॉलिटिक्स में मैं आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ सब कुछ बाउंड्रीज ला सकती है। बट आर्ट पे, म्यूजिक पे, इन सब चीज़ों पे बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। इट्स अबाउट टैलेंट, एंड उसको एक्सप्लोर करने के लिए आई डोंट थिंक बाउंड्रीज होनी चाहिए, इट शुड बी ओपन। नहीं, वी ऑल्सो 100% अग्री गाइज, बिकॉज म्यूजिक इज अ लैंग्वेज जो सब लोग समझ जाते हैं। करेक्ट, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी म्यूजिक इज द बेस्ट लैंग्वेज गाइज। ओके, टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, व्हाट डू यू गाइज फील कि एजुकेशन वाइज में इंडिया इज बेटर? इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट बेटर, बट फैसिलिटीज किसकी अच्छी है, पाकिस्तान में क्या है एंड इंडिया में क्या है? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I think यहाँ पे resources better हैं because we have a better foundation laid by our prime ministers, presidents. Of course यहाँ पे भी बहुत lack करता है. We should not compare with Pakistan because it's not a very developed country.
But I think standards में थोड़ा difference है यहाँ. I think it's better. I think that's a good point that he said. Foundation हमारा ज़्यादा थोड़ा strong है. What do you want to say? Yeah. Please. भाई ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है कंपेरेटिवली, और ऊपर से वहाँ पे जितने भी रिवॉल्ट्स और वगैरह होते थे तो उनके जिससे पीछे ही रह गए वो काफ़ी. एजुकेशन में तो नहीं कह सकते कंपेयर, वही सेम चीज़ कंपेयर करने से फायदा नहीं. I think somewhere they have lagged where the geopolitics and all have come into the picture and they have started lacking and वहाँ पे शायद तक उनका I think foundation. उनका एक और चीज़ है, they are very जैसे वैसे ही इंडिया का भी है, but it's not in the education system. They are very obsessed with their traditional religious teachings. Agreed. कि वो अपने religious उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं. They want to, of course, it is good to preserve them, but we have to evolve. And what about education? Do you think we are ahead of Pakistan? Go to any of the top countries out there. Dubai, US. कौन सी कंपनी का सीईओ इंडियन नहीं है बाय द वे? मुझे पता था ये आने वाला है. माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल. लेट्स कीप काउंटिंग. कोई बता दो मुझे अगर इसमें कोई कंपटीशन होगा भी तो नो. आई माई सेल्फ हैव माई ओन बिजनेस. तो मुझे पता है कि इंडिया से द माइंड्स दैट गो थ्रू इंडिया आर ब्रिलियंट. सो वी कांट कम्पीट. अगेन आर्टिस्ट श्योर दीज गाइस टेक द प्राइज, बट ब्रेन्स नो चांस. Okay. If we talk about the safety between the two countries, India and Pakistan, आपको क्या लगता है इंडिया ज़्यादा सेफ है पाकिस्तान से? I don't know. पाकिस्तान तो I've never गए been नहीं। there, so I don't know. I don't हमें want तो to इंडिया comment. से- But इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया इज आवर फेवरेट. तो आप अभी जैसे रात के 10 बजे निकल जाते हो तो आपको सेफ फील होता है अभी यहाँ पे? वो तो वहाँ पे भी नहीं फील होगा. आई थिंक कहीं पर भी फील नहीं होगा जैसे नहीं, that's टिल द understood. टाइम ह्यूमंस इवॉल्व ना हो जाएं थोड़े और, एंड वो पेट्रियार्की ना चली जाए. अगेन ये जनरल कंसेंसस है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है. बिकॉज देर आर थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट प्लेस, इट्स मोर अबाउट द अपब्रिंगिंग पार्ट. कि हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि हमें बचपन से बताया जाता है राइट कि प्रोटेक्ट योर फैमिली, लव्ड वंस. और रात को यू कैन सी वुमेन लाइक यू गो टू सिटीज लाइक बैंगलोर, पुणे चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, आपको बहुत कॉमन दिखेगा. मतलब आपको क्लब्स में लड़कियां दिखेंगी, आपको पार्टी करते हुए दिख जाएंगी. यू इवन सी कि लड़की अगर मान लो रोड पे कोई ड्रंक बैठी है तो दे विल बी गाइज हु विल बी विलिंग टू हेल्प हर गेट हर होम एंड स्टफ लाइक दैट. तो इसमें सेफ्टी वाइज इंडिया में बहुत कंपैरेटिवली वे अगेन वी टेक द प्राइज. जहाँ पे जैसे कुछ पार्ट्स जहाँ पे पाकिस्तान की एकदम रॉयल्टी रहती है, मतलब 1% रहता है, वहाँ पे तो सेफ्टी होगी ऑफ कोर्स वहाँ पे. बट आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे लॉ I इन्फोर्समेंट. think हम लोग we are not even informed enough to give opinion about this. I think so because हमारे को Well said. information नहीं है तो हम we are not informed enough to say. But I think जैसा we see our country and their country, so I think comparatively I think यहाँ पे better होगा. So India being a secular country, right? So हमारे आपको क्या लगता है, बिकॉज आप अगर देखोगे हर हफ्ते एक ना कोई फेस्टिवल कुछ ना कुछ हो ही रहा है इंडिया में. सो व्हाट डू यू थिंक कि सेक्युलर इंडिया ज़्यादा बेटर है इस मामले में या पाकिस्तान इज मच बेटर देन अस? सेक्युलर Secular India is is better, but कंपेरेटिवली. but politicians exploited a lot. I think वो वहाँ का भी है, वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे उनकी religious politics है वहाँ पे उनका, लेकिन उनकी डिविजन अलग है. वहाँ पे शरिया सीएम ऐसे है, या सुननी है. शिया सुन्नी ऐसा कुछ है. लेकिन यहाँ पर बेसिक चीजों पे भी बहुत डिस्क्रिप्शन है, जैसे कास्टिज्म हो गया, वो हो गया. देन एक्चुअली रिसेंटली केस भी हुआ था जहाँ पे कांग्रेस के एमपी, बिकॉज ही वाज एन एससी, वहाँ पे पूरी प्लेस सैनिटाइज करी गई थी आफ्टर हिज स्पीच. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो ऐसी वजह से तो हमें इंडिया का भी लगता है. बट आई थिंक कंपैरेटिवली इफ यू हैव टू से तो इंडिया इज सेक्युलर. I think सेक्युलर इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन आपस में सब प्यार से रह सकते हैं, रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान में होता है उतने लेवल पे जितना इंडिया में होता है, या इंडिया में ज़्यादा होता है कंपेयर टू एज इन? वन क्वेश्चन, आई थिंक दैट विल आंसर एवरीथिंग. हमारे देश में कितने फेस्टिवल्स मनाते हैं और उनके देश में कितने मनाते हैं? दैट्स ट्रू. हमारे यहाँ हर महीने एक फेस्टिवल होता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो. हम क्रिसमस भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं. मतलब लाइन लगी रहती है. आपने एक हफ्ता शायद आपके एरिया में कहीं पे ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे किसी और रिलीजन का त्योहार और हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हो. तो Right. उसमें इंडिया एजेस आउट बिग टाइम. या थोड़ा सेलिब्रेटरी कंट्री ज़्यादा है हम सेलिब्रेट काफ़ी चीज़ें करते हैं. अगर आप आगे पीछे भी आज देखोगे तो कोई ना कोई फेस्टिवल चल ही रहा है. मार्केट इज ऑल फ्लडेड विद पीपल. राखी आ रही है. राखी आ रही है, करेक्ट. एंड सो लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारा कोई व्यूअर पाकिस्तानी व्यूअर देख रहा होगा ये चीज़, तो आप उनसे क्या एक सवाल पूछना चाहोगे? एक सवाल आपके पास. भाई कुछ नहीं यार, मतलब वो कहते हैं ना हमारे किस चीज़ से बोलूँगा यार. बेसिकली आपके आर्टिस्ट इंडिया में भेज दूंगा, थोड़े सिंगर्स और लिरिसिस्ट वगैरह. यार ऐसे मत रोको. डोंट लेट द बाउंड्रीज बॉर्डर स्टॉप यू. टेल योर आर्टिस्ट नॉट टू मेक्स म्यूजिक विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज इंडिया इज मोर देन हैप्पी टू इंक्लूड यू, इन्वॉल्व यू, वेलकम यू. पर जब आप उस तरीके के एंटी सोशल, एंटी नेशनलिस्ट कमेंट्स करोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट द कंट्री टू कॉल यू टू इंडिया, राइट? सो ऐसे आर्टिस्ट है पाकिस्तानी विच आर लव्ड ओवर हियर. सो just if you're an artist, do art. If you're a businessman, do business. Don't become a politician. Just love Indians like we love you guys. Simple as that.
वेल सेड। Why do you think कि पाकिस्तान में टीवीओ का कॉस्ट ज्यादा है? Thanks to cricket, I guess. But what is this obsession with TV, man? What is this obsession with cricket की मतलब अगर हार गए तो जैसे जंग है ये, कारगिल का एक जंग हो गया. Why do you think so? It's like Emotion that. connect है हमारा स्पोर्ट्स से, so I guess that क्योंकि अगर तुम हार गए तो तुम छोटे हो गए अगले देश से, that is वहाँ पे एक हमेशा competitive spirit है आई थिंक हमारे हर दोनों sport में। हर स्पोर्ट में जैसे ओलंपिक्स में भी जब नीरज हारा था अपना तो लाइक वहाँ पे जो ओलंपिक्स देयर वाज आल्सो competitive spirit वहाँ पे एक हमेशा उस कंट्री के साथ अलाइंड है चाहे हॉकी हो क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट्स हो I think competition rivalry रहनी चाहिए. It's not just between India and Pakistan. It's between all the countries. तभी गेम का मजा है. नहीं तो फिर कौन ही देखेगा अगर बोलेगा भाई आप फर्स्ट ले लो मैं सेकंड इस बार ले लेता हूँ सेकंड अगली बार फर्स्ट मैं ले लूंगा. इंडिया एंड पाकिस्तान मेजरली ओनली हैव क्रिकेट Yeah, that's true. राइवलरी हमेशा वो क्योंकि फिर That's true. वही Thanks to Britishers, I guess. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का